गुड मॉर्निंग सर। आज 4 अक्टूबर है और ये काफ़ी मायनों में ख़ास है क्योंकि एक जर्नी जो 3 साल पहले शुरू हुई थी आज वो पूरी हो रही है और ये बैच आज फेयरवेल की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, हम जब अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बस कुछ ही क्षणों में हम बच्चों से मिलने जाने वाले हैं। आज 2021 के जो हमारे पास आउट बैच है उनका फेयरवेल होने वाला है और हमारे लिए भी अपने आप में ये एक भावुक क्षण है क्योंकि 2018 में जो यात्रा शुरू की थी बच्चों के साथ, आज ये सारे बच्चे हमारे कैंपस से विदा होंगे और आज आखिरी क्लास एक ट्रेनिंग है इनकी। मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि बच्चों को आज क्या क्या ना दे दूँ, किस तरीके से उनको मैं वो दूँ जिससे कि उनको आगे चल करके और लाभ हो। और ये बच्चे कमाल कर गए हैं, ये बैच कमाल कर चुका है। इस बैच के जो बच्चे हैं पहली बार हमारे यहाँ पर कैंपस ड्राइव से इस बार इन्फोसिस में सिलेक्शन हुआ है और कैपजेमिनी में। कल एक बच्ची आई जिसने इन्फोसिस में कल क्रैक किया है। अच्छा। हाँ, तो अभी तक हमारे संस्थान की सफलता की जो दास्तां थी उसमें सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी हमारी रही विप्रो के साथ। विप्रो में हमारे 1200 से ऊपर छात्र हो गए और आज विप्रो का ऐसा कोई कैंपस नहीं है, चाहे पुणे हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे त्रिची हो, चाहे भुवनेश्वर हो, कोलकाता हो, नोएडा हो, हर कैंपस में विप्रो में सिमेजियंस हैं और वैसे ही टीसीएस में। लेकिन इन्फोसिस एक कंपनी थी जो क्रैक नहीं हो पा रही थी, लेकिन भला हो लॉकडाउन का। देखिए लॉकडाउन के बहुत सारे नुकसान हुए हैं लेकिन एक जो फायदा हुआ है लॉकडाउन का वो ये हुआ कि कंपनियों को एचआर को हमको अब बुलाना नहीं पड़ रहा है, ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं। और ऑनलाइन इंटरव्यू में एडवांटेज ये हो जा रहा है कि हमारे बच्चे बैंगलोर के बैठे हुए एचआर को अपने घर से ही, और कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं कि नहीं सर घर में इन्वायरमेंट प्रोफेशनल नहीं होता तो कॉलेज। कल वो बच्ची आई थी इसीलिए कि सर हम कॉलेज में इंटरव्यू दे, बेटा तुम संडे, वो बोली कि सर कल संडे था कॉलेज खुलवा, तुम्हारे लिए खुलवा देंगे कॉलेज ऐसा क्या तो उसका इन्फोसिस क्लियर हो गया कि उस बच्ची का भी आज मिलेगी, वो बच्ची हम लोग को फेयरवेल में। और ऐसे अनेक बच्चे हैं जिन्होंने इस वर्ष इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट में बच्चे हमारे गए हैं। और जो बीबीए के स्टूडेंट है बायजूस में 10 लाख का पैकेज और बिग बास्केट में पटना शहर के अंदर 3.5 लाख का पैकेज। मैं कहता हूं कि पटना का 3.5 लाख का पैकेज दिल्ली के 5 लाख के पैकेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे फोटोग्राफर महोदय भी इस चीज को मानेंगे, है ना। तो ये सुविधा बच्चों को इस साल मिली है और कोरोना काल के बीच मिली है। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं और जिस लेवल की तैयारी उन बच्चों ने की है मुझे यकीन है कि वो लोग सरकारी बैंकों में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे क्योंकि उनको हम लोगों ने तुमने भी पढ़ाया है। कैट मैट बैंक पीओ की तैयारी हमने कराई है बीबीए कोर्स के साथ। लेकिन अभी आज के इस अवसर का उपयोग हम इस रूप से भी करना चाहते हैं कि जो कई सारे प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं बच्चों के पूरे बिहार से व्हाट्सएप पे आ रहे हैं या हमारे फेसबुक पेज पर आते हैं या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आते हैं, तो हम चाहते हैं कि आज बच्चों को इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से उन सब का जवाब दिया। बिल्कुल। तो मैं सिलसिलेवार ढंग से आपसे सवाल पूछना चाहूँगा और एक सवाल जो बिहार के बच्चों का आता है वो ये आता है कि वोकेशनल कोर्स और उनके ट्रेडिशनल कोर्स में क्या फ़र्क है। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है जिसे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, खासतौर पे गांव के बच्चे वो सीधी बात करते हैं कि मुझे बीए करना है, बीएससी करना है। क्यों बीए करना है, बीएससी करना है? भाई पापा भी वही किए थे, पापा ने भी वही किया था, दादाजी ने भी वही किया था। भैया मेरे, बेटा मेरे, जो पापा किए जो दादा किए तुम भी वही करोगे तो कौन सा बड़ा तीर मार लोगे? या बीए करके बीएससी करके किस तरह की जॉब के साधन उपलब्ध है? आप बीए के स्थान पर बीबीए करो ना, देखो कितने अच्छे से आपका बैंकिंग कंपनियों में अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। ई कॉमर्स कंपनियां आज जो अपग्रेड, अनअकैडमी, बायजूस और ये बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये जो हायरिंग कर रही है, ओला, ओयो और ये अभी जोमेटो इसने हायर किया 8 लाख के पैकेज पर। तो ये सारे जगहों पर कौन जा रहे हैं? बीए वाले जा रहे हैं। यहाँ पर बीबीए वालों के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बीबीएम वालों के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। बीबीए बीबीएम एक ही कोर्स का नाम है, कंफ्यूजन ना किया जाए। जैसे बीएससी आईटी और बीसीए ये भी एक ही कोर्स का नाम है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि बीएससी आईटी करें कि बीसीए करें। मैं कहता हूं कि सिर्फ सिलेबस देखो, जिस विश्वविद्यालय का जिस कोर्स का सिलेबस जिस अच्छा हो। जैसे स्पष्ट बात है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बीसीए का सिलेबस 1996 में बना था, आज तक रिवाइज नहीं हुआ। जब मगध विश्वविद्यालय था तब बना था। और बीएससी आईटी का सिलेबस बना 2012 में। तो जो सिलेबस 2012 में बना है
वो थोड़ा एडवांस Advance है। लेकिन अगर एडवांस सिलेबस पढ़ना है तो बच्चे को भी एडवांस होना पड़ेगा। तो बीएससी आईटी में हम उन्हीं छात्रों को लेंगे जो टेक्निकली मैथ्स में, इंग्लिश में थोड़ा बेहतर हो, वो अच्छा करेंगे, वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और पीछे जो हमारे विज्ञापन आए थे उसमें बच्चों ने देखा कि किस तरीके से बीएससी आईटी के छात्रों को बहुत अच्छा प्लेसमेंट प्राप्त हुआ है। चाहे कृष्ण कुणाल कितना पैकेज मिला था? 23 लाख का पैकेज मिला था। हाँ, 22.8 लाख का पैकेज। हाँ, तो 23 लाख का पैकेज इंटेल में बिहार के बच्चों को मिले सिविल संस्थान से, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। इससे हमारा सीना चौड़ा होता है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच का सीना, तो मुझे समझ में आता है कि वो क्या कहना चाह रहे होते हैं। जब मेरे लिए मेरा बच्चा, और मैं बच्चा बोल रहा हूँ तो मेरे बच्चे जो घर पर हैं और जो संस्थान पर हैं वो सब मेरे बच्चे हैं, मैं सबका गार्जियन हूँ। और जब मेरा बेटा, मेरी बेटी यानी मेरा स्टूडेंट, जब वो इस तरह के मुकाम पर पहुंचता है तो मुझे वही खुशी होती है जो उसके फादर को हो रही होती है। जैसे एक बाप हमेशा चाहता है कि बेटा उससे भी आगे निकल जाए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट मेरे से भी आगे निकल जाए, बहुत आगे जाए। हाँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और कृष्ण कुणाल अकेला नहीं, इस बार में एक लंबी लिस्ट निकल के आए। हाँ, जिसमें कि कई बच्चे जो कि 18-19 लाख के पैकेज। 22 लाख। कोविड में ये आईटी सेक्टर में और जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसमें बूम आ गया है। आप देख रहे हैं दुनिया के स्टॉक मार्केट, चाहे अमेरिका का स्टॉक मार्केट हो, चाहे इंडिया का स्टॉक मार्केट हो, बड़ा बूम पे है, तेजी पर है। इस कारण से फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब्स बढ़ गए। और दूसरी तरफ जो आपका आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर ने दुनिया के सारे सेक्टर में एंट्री कर ली है। अब न्यूज रिपोर्टिंग भी जो है वो ज्यादा आईटी में हो रही है, ऑनलाइन वर्जन आ रहा है। हमारे साथ ये आईनेक्स्ट के अखबार के हैं और इनका आईनेक्स्ट जितना ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं अखबार के फॉर्म में, उससे ज्यादा अब इनका ऑनलाइन वर्जन लोग पढ़ रहे हैं, लोकप्रिय हो गया है। तो ये अब डिजिटल का जो दौर है, और आज मैं बच्चों के बीच में डिजिटल मार्केटिंग का एक खजाना देने वाला हूँ। मैंने उनको बोला है कि अपना सबसे ज्यादा कैपेसिटी का वो हार्ड डिस्क लेकर के आएंगे और हमने पूरा एक कोर्स बनाया है। वो कोर्स बच्चों को हम लोग ने उनको रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं ताकि वीडियो एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, उसके अलावा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, गूगल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन, ये जो सोशल मीडिया ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, जो कि हायरिंग कैसे की जाए, अपना रिज्यूमे को कैसे बिल्डअप किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा वो लिंक्डइन वगैरह पर वो आगे बढ़े। हाँ, तो ये सारी चीजें मैं आज बच्चों के बीच में करूंगा। हम लोग सारी बातें करेंगे। कोई और आखिरी एक प्रश्न हो तो हम लोग आज इसको डिस्कस करें। मैं एक सवाल, क्योंकि आपने उसका जिक्र ऑलरेडी कर दिया और ये अक्सर लोगों के पास क्वेश्चन होता है कि बीसीए का कोर्स किनको करना चाहिए। और उसके बाद एक सवाल की और अनुमति मैं चाहूँगा, तमाम जरूरत, मैं जान रहा हूँ कि आज का कार्यक्रम थोड़ा व्यस्त है, लेकिन एक सवाल की और अनुमति मैं चाहूँगा और मैं लगातार पूछ ही लेता हूँ, चाहूँगा आप जवाब दे दें। अक्सर बच्चों को लगता है बैकग्राउंड के, खास करके जो ग्रामीण बैकग्राउंड के हैं, कि क्या वो सीमेंट में पढ़ाई कर सकते हैं हिंदी माध्यम के छात्र, तो इसको भी आप क्लियर कर दें। दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं आपके। और बीसीए के लिए मैंने पहले ही बताया कि थोड़ा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होना चाहिए, मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए। देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है, वो एल्गोरिदम जो है, उसका जो नेचर है, वो जैसे मैथ फ्लो करता है ना, उसी नेचर में प्रोग्रामिंग फ्लो करती है। तो जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, गणितीय, जिनके दिमाग में मैथमेटिक्स से डर है, फोबिया है, वो लोग बीसीए के लिए मत आओ। और जिनका भले मैथ सब्जेक्ट नहीं है लेकिन मैथमेटिक्स से प्रेम है, उनके लिए स्कोप होगा। इवन दो आपके 12th में मैथ्स नहीं है, स्टिल एडमिशन होगा अगर आपका मैथ्स में मन लगता है, मैथ से आपको डर नहीं लगता है। तो ये मैं एक बेसिक बात बता दे रहा हूँ बीसीए को लेकर के। और प्रोग्रामिंग में वेब डेवलपमेंट साइड भी है, डिजाइनिंग साइड भी है, आजकल एंड्रॉयड ऐप, वेबसाइट मेकिंग, उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्फॉर्मेटिका, डेटाबेस, वेयर हाउसिंग, मतलब अपॉर्चुनिटीज इतनी बढ़ गई हैं। और ऑब्वियसली ये चीजें बिहार के कोई भी विश्वविद्यालय या किसी भी कॉलेज में इन चीजों को लेकर के, एंड्रॉइड को लेकर के, रोबोटिक्स को लेकर के, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, पाइथन, पीएचपी, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट बीसीए करने समझ में आना चाहता है, उसको दिमाग में रखना होगा कि उसको ये अतिरिक्त कोर्स करने होंगे। ये अतिरिक्त कोर्स इनफैक्ट टर्म ही गलत है, ये मेन कोर्स है, ये सबसे जरूरी कोर्स है। यही आपको अलग बनाता है, जिसके बल पे सीमेंस के बच्चों को बेहतर प्लेसमेंट मिलता है।
क्योंकि आपने PHP पढ़ी है, आपने वेब डेवलपमेंट पढ़ा है, आपने पाइथन पढ़ी है, डीप लर्निंग पढ़ी है। अभी डीप लर्निंग का IIT कानपुर के संग वर्कशॉप हुआ। तो ये आप IIT के लेवल के प्रोफेसर से पढ़ने को तैयार हो, तब आप समझ में आएंगे। और आज बच्चों के बीच में अनाउंसमेंट करने वाला हूं, बजाज फिनसर्व के संग ज्वाइंट कोलैबोरेशन में सिमेज एक कोर्स लॉन्च किया है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, ये बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और उसका गारंटी है कि बजाज फिनसांस उसका इंटरव्यू लेगी। अच्छा। और बजाज जो अलायंस इंश्योरेंस है वो भी बच्चों का इंटरव्यू लेगी कोर्स के बाद। और उस कोर्स की फीस है 1000। और मैंने अनाउंस कर दिया है कि आप 80% क्लास करो और 1000 आप हमसे वापस ले लो, यानी कोर्स फ्री। ठीक है, सिर्फ 80% क्लास करना है और इंटरव्यू गारंटीड है। और वो बजाज फिनसर्व की डिग्री जो सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो ऑल इंडिया में उसका वैल्यू है। तो ये IIT का सर्टिफिकेशन, उसमें भी हमने यही किया था। 500 का कोर्स फीस था, मैंने कहा था कि 80% क्लास करो, सबको 500 रिफंड। तो सबको क्लास भी करने के लिए मजबूर कर दिए और सबको। अच्छा, उसमें दिक्कत आई, बच्चों को दिक्कत आई कि IIT के प्रोफेसर सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, तो हमारे प्रोफेसर्स की अलग से क्लास लगाई गई उन्हीं चीजों को हिंदी में कराने के लिए। और समझा सके बेहतर। और स्टूडेंट्स ने कहा कि सर IIT के प्रोफेसर से सिमेज के प्रोफेसर कहीं से कम नहीं है, कहीं से कम नहीं है। तो मेरे को 56 इंच का सीधा क्यों नहीं होगा, हम कुछ क्यों नहीं होंगे। तो ये बड़ा अच्छा लगा। आज जो बैच पास आउट कर रहा है, इस बैच में भी हमारे बच्चों ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया। और कोविड काल के बीच में यूनिवर्सिटी टॉपर तो रही है हर साल, ऐसा कोई वर्ष नहीं हुआ जब मैं थोड़ा खुशी में उत्साहित हो गया हूँ। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा एक भी वर्ष नहीं हुआ जब सिमेज के छात्र यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं बने हों। और इस बैच का अभी रिजल्ट आना बाकी है, अभी परीक्षा समाप्त हुई है। इन्होंने 2 तारीख को वाइवा अपना दिया है और अब देखिए क्या होता है इस वर्ष। पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष भी गोल्ड मेडल सिमेज संस्थान में आएगा। तो BCA की बात मैंने कर ली। दूसरा जो आप तुम्हारा प्रश्न था नीरज, वो था ग्रामीण परिवेश और हिंदी माध्यम। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ ऐसे बच्चों से कि बच्चा, तुमने हिंदी में एक कहानी पढ़ी होगी बचपन में कि एक रेस होती है जिसमें एक खरगोश दौड़ता है और एक कछुआ दौड़ता है। तो रेस कौन जीतता है, खरगोश जीतता है कि कछुआ जीतता है? आप जानते हैं कि कछुए ने रेस को जीत लिया था। अगर आप किसी चीज को भी इंटरेस्ट के साथ और कंसिस्टेंटली करते हैं और रिपीटेडली करते हैं, यानी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कंसिस्टेंट है, कमिटेड है और रिपीटेड है, तो आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता है। कोई कितना ही तेज हो, कोई कितना ही तेज हो, लेकिन अगर आप सतत रूप से क्रियाशील हैं, और मैंने देखा है अपने यहाँ पर, मैं लाइव ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दे दूंगा जहां कछुए ने रेस जीती है। कछुआ हमेशा रेस जीतता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे क्लास में कछुआ, खरगोश जितने सब आते हैं, सब जीव जंतु सब आकर के सब यहाँ पे अच्छा करते हैं। सब एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप में कुछ कमजोर छात्र को रखते हैं, कुछ अच्छे छात्र को रखते हैं, कुछ एवरेज छात्र को रखते हैं, और उनको PPT तैयार करना है, उनको प्रोजेक्ट बनाना है, वेबसाइट बनाना है, उनको सॉफ्टवेयर बनाना है। अब क्या होगा, जब सॉफ्टवेयर बना लिया तो कोई बच्चा ज्यादा मेहनत करेगा, कोई कम मेहनत करेगा, किसी को ज्यादा समझ में आएगा, किसी को कम समझ में आएगा। लेकिन मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि जब मैं इंटरव्यू लूंगा, सवाल जवाब करूंगा, तो जिस बच्चे को सबसे कम मार्क्स आएगा, सारे बच्चों को वही मार्क्स मिलेगा। अब इसका परिणाम क्या होता है कि जो तेज बच्चा है वो कमजोर को सिखाता है खुद से, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये कमजोर को कम नंबर आया तो मेरा नंबर भी घट जाएगा। तो एक पीयर टू पीयर लर्निंग एनवायरनमेंट बना दिया, तो कछुआ, खरगोश सब मिल करके आगे बढ़े। तो ये ही एक इस तरह की ऐसी अनेकों प्रयोग हैं। प्रयोग धर्मिता, इनोवेशन सिमेज संस्थान की निशानी रही है, और हम आगे भी हमारे बड़े संकल्प हैं। हम विश्वविद्यालय की संकल्प को लेकर चल रहे हैं। अभी जिस संस्थान में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसके ठीक बगल में हमारा बड़ा कैंपस बन रहा है, जो लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट का है, और जहां पर हम बिहार में वो सुविधा देने वाले हैं जो सुविधा आज तक बिहार को प्राप्त नहीं हुई है। सिमेज की स्थापना इस लक्ष्य के साथ हुई थी कि बिहार से बच्चों का पलायन रुके। और ये जो नया कैंपस में बना रहा हूँ, सिमेज विश्वविद्यालय जो मैं बना रहा हूँ, सुमेध सेंटर, सुमेध बुद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बना रहा हूँ, गुरु गोविंद सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो पटना सिटी में बना रहा हूँ, वो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि न सिर्फ पलायन रुके, बल्कि बाहर से
और हमारे यहाँ पीछे आसनसोल से बच्ची आकर के और नेपाल से बच्चे आकर के पढ़ते हैं, गोरखपुर से आकर पढ़ते हैं। लेकिन अब मेरा टारगेट है कि हमारे यहाँ पर पूरे यूपी से, पूरे वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से और उसके अलावा उड़ीसा से और पूरे भारत से बच्चे पढ़ने के लिए सिमज में आए, ऐसा उत्कृष्ट संस्थान बने। हो सकता है सुनने वाले को लगे कि मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन जब पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनके पैर के धूल के बराबर मैं नहीं हूँ, लेकिन जब उन्होंने सोचा था कि मुझे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करना है, तो उनके पास ना धन था, ना साधन थे, ना संसाधन थे, सिर्फ एक विचार की शक्ति थी। तो मैं तो उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन कल्पना करने में मुझे लगता है कि मुझे कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और जब कल्पना होगी तो प्रयास भी होंगे और परिणाम भी होगा। थैंक यू। आप सभी बच्चों से इस वीडियो के माध्यम से जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी आपके जो प्रश्न होंगे वो आप नंबर बच्चों को बता दीजिए जिसको बच्चे पूछ सके। हमारे कॉलेज का नंबर है 9835024444 या रिपीट कर दो। आई रिपीट 9835024444। आप इस नंबर पे कोई भी क्वेश्चन वो एक नंबर जो व्हाट्सएप वाला नंबर, दूसरा नंबर है 7250767676। इस पे व्हाट्सएप 7250767676। आप इस पे अपने कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से कैसे पढ़ना है, बच्चों को पैसा ही नहीं लगेगा, 5,000 रुपए में बच्चा पढ़ सकता है। मैं यहाँ पर नीतीश कुमार जी की तारीफ करता हूँ कि वो देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी। गरीब से गरीब, किसी भी जाति का हो, उच्च जाति का, कोई जाति का हो, कोई आय वर्ग का हो, उसको सबको 4 लाख बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण वो दे रहे हैं। यानी आपकी फीस, कुछ रहने खाने का खर्च, आपकी किताबों का खर्च, लैपटॉप सरकार के साधन से आएगा। आपने 5,000 रुपए दे के सिमज जैसे संस्थान में नामांकन करा लिया, क्लास शुरू हो गई, उसके बाद आपको 1 रुपया नहीं देना है। कब देना है? फिर 3.5 साल के बाद, जब जॉब लग जाए। जब जॉब लग जाए। और नहीं जॉब लगी तो 5,000 रुपए में आपकी पढ़ाई हो गई। आपने इंग्लिश अपना इंप्रूव कर लिया, आपने सारे एड ऑन कोर्स कर लिए, आपने डिग्री कोर्स कर लिया। जब तक जॉब नहीं लगेगी पैसा नहीं देना है। आपको जॉब लग गई, कमाने लग गए, उसमें से आपको देना है। अगर आप 30,000 25,000 कमा रहे हो और सरकार को 4,000 रुपए का किस्त देना है तो क्या दिक्कत है? खुशी खुशी देना पड़ेगा, वो भी जॉब लगने के बाद। जॉब लगने के बाद तो सिमेज के बच्चों को तो मान के चलो कि देना ही देना पड़ेगा, काहे कि जॉब लेना ही लेना पड़ेगा। और जॉब लेना है तो सरकार को पैसा वापस करना है। क्या दिक्कत है? अपने घर में तो पहले आएगा, सरकार के पास तो बाद में जाएगा। ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।